होते हैं। तो एक बहुत बेसिक स्ट्रेटजी लोग पहले फॉलो करते थे कि वो सपोर्ट के पास बाय कर लेते थे और रेजिस्टेंस के पास सेल कर लेते थे, उसके बाद फिर से सपोर्ट के पास बाय करते थे, रेजिस्टेंस के पास सेल करते थे। पुराने टाइम पे ये अच्छे से चलती थी, लेकिन आज के टाइम पर ये बहुत मुश्किल से ही चल पाती है, क्योंकि आपको पता है कि एल्गो के हिसाब से आजकल ट्रेड्स लिए जाते हैं, जिस वजह से इन स्ट्रेटजीज का परफेक्टली काम करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन देखिए, ट्रेडिंग में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके बाद आप देखिए, आपने देखा कि यहां पर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, और ये जो आपका लेवल होगा पूरा इससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये आपका पूरा रेजिस्टेंस लेवल होगा, ये सपोर्ट लेवल होगा। और उसके बाद जैसे ही प्राइस आपके इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है, तो इस केस में क्या होता है, ये जो आपका रेजिस्टेंस होता है ये आपका सपोर्ट बन जाता है। यानी इसके बाद प्राइस के जब एक बार ऊपर चली गई ना, तो इससे नीचे आने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तब भी सकती है, लेकिन चांसेस कम होते हैं। तो जैसे ही प्राइस ब्रेक कर देती है, तो इसको हम कहते हैं कि यहां पर ब्रेकआउट हो गया, और ब्रेकआउट के बाद लोग अपनी पोजीशन बनाना शुरू करते हैं, यानी बाय कर लेते हैं, इससे थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस रख लेते हैं। और अगर कभी आपको दिखाई देता है कि यहां पर मैं ना आपको क्लियरली समझाने के लिए एक ड्राइंग जैसी बना देता हूं। देखिए, यहां पर आपको पता है कि मान लीजिए प्राइस यहां पर है, बढ़ते बढ़ते इस लेवल पे जाती है, फिर वापस नीचे आती है, फिर वापस उसी लेवल पे जाती है, फिर वापस नीचे आती है। तो जब 2 बार ऐसा हो गया, तो ये आपका बन जाता है रेजिस्टेंस और ये आपका बन जाता है सपोर्ट। तो तीसरी बार जब प्राइस इस लेवल पे आती है, तो यहां से वापस से प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये आपका सपोर्ट है, और बढ़ते बढ़ते रेजिस्टेंस के पास जाने के चांसेस होते हैं। उसके बाद वापस से प्राइस के नीचे आके सपोर्ट के पास आने के चांसेस होते हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। जैसे ही प्राइस अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस के पास जाकर इसको ब्रेक कर देती है, तो यहां से प्राइस ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर प्राइस रेजिस्टेंस की जगह सपोर्ट को ब्रेक कर देती है, तो यहां से प्राइस नीचे गिर सकती है। तो ये होता है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे कंसेप्ट को हम समझ चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आगे बढ़ते हुए अब मैं आपको कुछ इंडिकेटर्स के बारे में बताता हूं। देखिए, यहां पर आपको एक इंडिकेटर्स का सेक्शन देखने को मिल रहा है। ये जो इंडिकेटर्स होते हैं, ये बहुत सारी कैलकुलेशंस करके बनाए जाते हैं, और ये भी हमें हेल्प कर सकते हैं ये पता करने के लिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। और तो यहां पर वैसे तो बहुत सारे इंडिकेटर हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बेसिक इंडिकेटर बताता हूं। जैसे एक सुपर ट्रेंड नाम का इंडिकेटर होता है। आप जैसे ही ये लिखेंगे और सुपर ट्रेंड पे क्लिक करेंगे, तो ये आपके चार्ट पे प्लॉट हो जाएगा। अब ये इंडिकेटर आपको एक तरह से ट्रेंड ही बताता है। तो इस इंडिकेटर में जब तक आपको दिखाई देता है कि ये जो लाइन है ये कैंडल के नीचे है, तब तक माना जाता है कि अभी जो स्टॉक है या जो चार्ट है ये बुलिश है। और अगर आपको दिखाई देता है कि प्राइस इसके ऊपर आ जाती है, जो कि यहां पर आपको रेड कलर की दिखाई दे रही है, तो माना जाता है कि जो स्टॉक है वो बेयरिश हो चुका है, यानी यहां से प्राइस गिर सकती है। तो अगर आप इस इंडिकेटर को लगाते हैं, तो आप एक झटके में देख सकते हैं कि देखिए, यहां पर जो प्राइस है वो बढ़ रही है, यहां पर प्राइस घट रही है, यहां पे बढ़ रही है, यहां पे घट रही है। यानी इससे आपकी ट्रेंड पता करने में बहुत हेल्प हो सकती है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ देखा कि प्राइस यहां से रेड से ग्रीन हो गई तो बाय कर लेंगे, रेड हो गई तो सेल कर देंगे। ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि यहां से आप सिर्फ एक हेल्प ले सकते हैं। सिर्फ इसके बेसिस पे ट्रेड लोगे तो कभी प्रॉफिट नहीं होगा। 2-4 बार हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं रह पाओगे। इसका यूज करके आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, लेकिन सिर्फ इसके बेसिस पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो एक इंडिकेटर हमने देख लिया, इंडिकेटर को चार्ट से हटाना है तो यहां से डिलीट कर लीजिए। अगला इंडिकेटर भी मैं आपको बताता हूं। तो नेक्स्ट इंडिकेटर जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो है मूविंग एवरेज, और इसमें भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब ये इंडिकेटर्स के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो हमने इनके ऊपर वीडियो बना रखी है। आप चाहते हैं हम फिर से वीडियो बना देंगे, आप कमेंट कीजिएगा। आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आते हैं, जिस भी टॉपिक के ऊपर हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम मोबाइल फोन में भी ये सब कुछ आपको समझाएं, तो इसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। बहुत जबरदस्त वीडियो मैंने सोच रखी है, बट कमेंट आएंगे तभी इतनी मेहनत करने का फायदा है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो यार वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो यहां पर हमने अपना EMA इंडिकेटर लगा दिया है। EMA की जगह पर आप SMA यानी सिंपल मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन ये इंडिकेटर हमें बताता क्या है ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, आपको पता है कि प्राइस तो कई बार ऊपर जा रही है, कई बार नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। लेकिन अगर हम देखना चाहते हैं कि प्राइस किस एवरेज से बढ़ रही है या घट रही है, तो इसके लिए हम इस इंडिकेटर का यूज करते हैं। अब यहां पर ये जो इंडिकेटर है ये हम 9 पीरियड का यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो पॉपुलर मूविंग एवरेजेस हैं वो है 50 और 200। और 200 बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिससे आप लॉन्ग टर्म किसी भी चार्ट का ट्रेंड पता कर सकते हैं। मतलब ये इंडिकेटर आपने लगाया, 200 मूविंग एवरेज को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के लिए यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर एक सेटिंग का ऑप्शन है, मैं इस पे गया, लेंथ को मैंने 9 था उसको 200 कर दिया और उसके बाद ओके पे क्लिक कर दिया। तो आप किसी भी चार्ट में देखना चाहते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है, तो आप EMA लगाइए और उसके बाद देख लीजिए। और अगर आपको दिखाई देता है कि
जो प्राइस है वो 200 EMA के ऊपर है, तो सीधा सा मतलब है कि यहां पर आपका जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है। और अगर ये जो प्राइस यानी जो कैंडल्स हैं ये हमारे 200 EMA के नीचे है, तो इसका मतलब जो स्टॉक है या जो भी चार्ट है वो बेयरिश है। मूविंग एवरेजेस का यूज करके बहुत सारे लोग स्ट्रेटजीज बनाते हैं, बहुत पॉपुलर स्ट्रेटजीज मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करके बनाई जाती हैं, क्योंकि यहां पर हमें एक चार्ट का या प्राइस का एवरेज देखने को मिल जाता है। तो आप भी इसका यूज कर सकते हैं। एक बहुत बेसिक स्ट्रेटजी, उतना ज्यादा काम नहीं करती है, लेकिन आपको बता दूं कि कई बार देखा जाता है कि प्राइस जैसे ही हमारी इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाती है तो उसके बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। जैसे यहां पर आपने देखा कि प्राइस यानी ये जो कैंडल्स हैं ये हमारी EMA लाइन के नीचे थी, तो जैसे ही ये EMA लाइन के ऊपर गई तो उसके बाद प्राइस अच्छी खासी बढ़ गई। तो हर बार इसका यूज करेंगे और इवन साइडवेज मार्केट में यूज करेंगे तो उतने अच्छे से काम नहीं करेगा, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में यहां से आप फायदा उठा सकते हैं या इसका यूज करके आप अपना स्टॉप लॉस भी डिसाइड कर सकते हैं। ऐसे ही 200 EMA के साथ साथ 50 EMA भी बहुत पॉपुलर है, 20 EMA भी पॉपुलर है। वो आपकी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेडिंग और रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी सेटिंग आपको चेंज करनी है वो आप यहां पर जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा इंडिकेटर जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो है RSI। तो यहां पर आप जाइए, RSI लिखिए, RSI लिखकर यहां पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको चार्ट के नीचे एक इस तरीके का ऑसिलेटर दिखाई देता है और यह है RSI। इस RSI इंडिकेटर में आपको बीच में एक 50 की लाइन दिखाई देती है। यहां पर आपको ये बहुत ही हल्की सी लाइन दिखाई दे रही होगी। तो अगर प्राइस आपको दिखाई देता है कि हमारी ये जो 50 की लाइन है इसके ऊपर है तो माना जाता है कि स्टॉक बुलिश है, और अगर प्राइस हमारे RSI 50 से नीचे है तो माना जाता है कि स्टॉक बेयरिश है। तो ये कुछ बेसिक इंडिकेटर मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा भी बहुत सारे और बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, उनके ऊपर हमने हमारे चैनल पे वीडियो बना रखी है। आप नीरज जोशी इंडिकेटर लिख के सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे, और इवन कुछ वीडियो में हमने मल्टीपल इंडिकेटर्स को भी समझा रखा है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम 10 इंडिकेटर एक वीडियो में बताएं तो कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आएंगे तो हम इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना देंगे, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ट्रेड करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपने चार्ट में देखा कि आपको रेड कलर की कैंडल देखने को मिलती है तो प्राइस गिर रही है, ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिलती है तो प्राइस बढ़ रही है। लेकिन इन कैंडल के साइज, शेप को देखकर भी हम कुछ आइडियाज लगा सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे साइकोलॉजी काम करती है। अब देखिए, रिसेंटली मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना रखी है। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो समझ लीजिए सारे कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी को आप समझ जाएंगे। उस वीडियो को तो मुझे नहीं लगता किसी को मिस करना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी वीडियो है जो कि लोग पेड कोर्स बनाकर बेचते हैं। तो आप नीरज जोशी कैंडलस्टिक पैटर्न साइकोलॉजी लिखकर इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल शॉर्ट में समझ लेते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स कहते क्या है। तो देखिए, अगर कभी आपको दिखाई देता है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रही है, डाउन ट्रेंड क्या होता है वो आपको पता है, तो उसके बाद अगर आपको दिखाई देता है कि इस तरीके का हैमर पैटर्न बन रहा है, तो ये जो पैटर्न बनता है मैं आपको इसके पीछे की साइकोलॉजी बताता हूं। तो देखिए, ये जो पैटर्न है इस पैटर्न को हैमर पैटर्न कहा जाता है। और हैमर पैटर्न क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये दिखने में हथौड़े जैसा है। आपने देखा ऊपर इसकी जो बॉडी है वो हथौड़े जैसी है और नीचे इसकी जो विक है वो बड़ी लंबी सी है, जिसको शैडो भी बोलते हैं। तो अब इसको हम हैमर पैटर्न बोल रहे हैं, और कोई भी आपको बता देगा कि इस पैटर्न के बनने के बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। गारंटी किसी चीज की नहीं होती है, बस चांसेस होते हैं। बाकी आपको प्राइस एक्शन भी लगा के देखना होगा। अगर ये सपोर्ट के पास बन रहा है तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो इस पैटर्न के बनने के बाद अगर प्राइस बढ़ती है तो यहां पर आप अपनी बाय करने की पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ पैटर्न को देखते ही मत करना। वहां पर प्राइस एक्शन लगाना, देखना, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के देखना, ट्रेंड लाइन लगा के देखना, उसके बाद डिसाइड करना। बट इसके पीछे की साइकोलॉजी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, इस केस में हुआ क्या है कि जैसे ही प्राइस यहां पर ओपन हुई होगी, मान लीजिए 1 घंटे की कैंडल है, तो इस 1 घंटे में प्राइस नीचे तक आई, लेकिन जैसे ही प्राइस नीचे आई तो यहां पर बहुत सारे लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उस एक ही घंटे में प्राइस वापस ऊपर चली गई, जिसकी वजह से आपको ये विक दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब यहां पर बहुत सारे बायर्स अवेलेबल हैं और यही रीजन है कि यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। बाकी डिटेल में उस वीडियो में मैंने समझा रखा है। ऐसे ही बहुत सारे टाइप के चार्ट पैटर्न्स होते हैं। देखिए, जैसे यहां पर आपको इन्वर्टेड हैमर पैटर्न देखने को मिल रहा है, आपको बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। इन सब के पीछे एक साइकोलॉजी है और यही रीजन है कि इन पैटर्न्स के बनने के बाद प्राइस के बढ़ने या घटने के चांसेस होते हैं। जैसे यहां पर भी आपको कई पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे ये एक पैटर्न है, ऐसे ये एक पैटर्न है। 3 व्हाइट सोल्जर्स बनने के बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। 3 ब्लैक क्रूज बनने के बाद प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। ऐसे ही यहां पर आपको 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके के कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी होते हैं, जिनको देखकर भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट किस तरफ को जाने वाला है। बस इसके लिए आप हमारी वो साइकोलॉजी वाली वीडियो देख लेना।
अब कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद आप पूरे चार्ट को देखकर भी कुछ आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी कुछ पैटर्न बनते हैं। देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या हो रहा था, 1, 2 या 3 कैंडल से मिलकर कुछ पैटर्न बन रहे थे और उनके पीछे एक साइकोलॉजी थी जिसकी वजह से प्राइस के बढ़ने या घटने के चांसेस थे। लेकिन यहां पर क्या है, यहां हम पूरा चार्ट देख रहे हैं और इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी हो, और बेसिक साइकोलॉजी है जो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए ये क्या है, ये डबल टॉप पैटर्न है और डबल टॉप पैटर्न के बनने के बाद प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। क्यों होते हैं? यहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक कंसेप्ट काम कर रहा है। आप देखिए इस पैटर्न में हुआ क्या है कि प्राइस बढ़ते बढ़ते एक लेवल पे जाती है, यहां पर अपना टॉप बनाती है, फिर प्राइस नीचे आती है, फिर दोबारा से जो पहला लेवल था वहीं पर जाने के बाद अपना टॉप बनाती है और उसके बाद प्राइस गिर जाती है। तो जब ये पैटर्न बन रहा है उसके बाद प्राइस गिरने के चांसेस क्यों हैं? क्योंकि आपको पता है कि जब 2 बार प्राइस ने एक लेवल पे जाने के बाद प्राइस नीचे गिर गई है तो ये क्या है, ये आपका रेजिस्टेंस है। और जब प्राइस 2 बार एक लेवल पे अपना सपोर्ट ले चुकी है तो ये क्या है, ये आपका सपोर्ट है। लेकिन प्राइस ने जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब प्राइस गिर सकती है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ही बेस्ड है। ऐसे ही बहुत सारे टाइप के चार्ट पैटर्न्स भी होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप पैटर्न देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ब्रॉडनिंग बॉटम पैटर्न देखने को मिल रहा है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो इन सब के पीछे भी एक साइकोलॉजी है और इन चार्ट पैटर्न्स को देखकर भी आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि प्राइस बढ़ेगी या घटेगी। लेकिन सिर्फ पैटर्न को देखकर ही काम नहीं करना है, आपने पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैंने सिखाया ना, समझ लीजिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे बेसिक भी है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि वो हर चीज के साथ आपको लगा के देखना ही पड़ेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको चार्ट रीडिंग करते हुए जानना जरूरी है वो है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम मैंने शुरू में भी आपको बताया था, अब मैं आपको उसकी एडवांस चीज समझाता हूं। देखिए मैंने आपको बताया कि आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, आपने ट्रेंड देखना है, क्योंकि मार्केट जिस ट्रेंड में जा रहा है अगर आप उस ट्रेंड के हिसाब से ही ट्रेड लेंगे तो आपके ट्रेड के सही निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप या तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम का यूज करेंगे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। तो आपने क्या किया, आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखा अच्छा चार्ट तो कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, आपने देखा प्राइस बढ़ रही है, आप बाय कर लेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जब आप किसी भी चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं तो वो आप सिर्फ एक टाइम फ्रेम पे ना करें, आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम में चार्ट का एनालिसिस करना चाहिए। यानी आप चाहे कोई भी टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हैं, जब भी अपना एनालिसिस शुरू करते हैं किसी भी चार्ट के ऊपर, सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप मंथली चार्ट लगा के देखिए। आप मंथली चार्ट में आपको एक कैंडल एक महीने की दिखाई देगी, उसके बाद आपको पता है कि चार्ट बढ़ रहा है, फिर आप अपना यहाँ पे मंथली के बाद वीकली कैंडल लगा के देखिए। अब जब आप वीकली कैंडल लगाएंगे तो एक जो कैंडल होगी उसमें आपको एक हफ्ते में क्या हुआ था ये दिखाई देगा। यहां से आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। यहां तक आपने सिर्फ चार्ट को देखना है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने 1 डे का टाइम फ्रेम लगाना है। अब 1 डे का टाइम फ्रेम जब आप लगाते हैं तो यहां पर आपके सामने लगभग 1 महीने का चार्ट आपकी स्क्रीन में है। आप देखिए एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ऐसे एक एक दिन का चार्ट आपको एक कैंडल में देखने को मिल रहा है। तो अब यहां पर आपने अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, आपने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। उससे आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा लॉन्ग टर्म इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश है या बेरिश है। उसके बाद फिर आप डे से आइए, आप अपने 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आइए, यहां पर आप अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को ड्रॉ कीजिए। उसके बाद आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आइए, वहां पर आप अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कीजिए और उसके बाद आप देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर आप सिर्फ 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे तो आपने देखा अच्छा 15 मिनट में तो प्राइस बढ़ रही है, लेकिन हो सकता है कि उसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड यानी पिछले एक दिन के हिसाब से अगर आप ट्रेंड देख रहे हैं वो नेगेटिव हो और कोई इंपॉर्टेंट लेवल वहां पे फंस रहा हो, जिस वजह से आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, आपका ट्रेड गलत निकल सकता है। इसलिए आपने अपने चार्ट का मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना है। ये आपकी बहुत हेल्प करेगा ट्रेडिंग में। मैंने मल्टीपल टाइम फ्रेम के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। अब फाइनली मैं आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट का एक टॉपिक समझाता हूं, उसके बाद हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत की हमने इस वीडियो में। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर भी मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। अगर आप एडवांस कंसेप्ट सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग के तो वो वीडियो भी आपके लिए देखना बिल्कुल समझ लीजिए कंपलसरी है, आपने देखनी ही देखनी है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट को जरूर देखना, कैंडलस्टिक पैटर्न को जरूर देखना, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना इस वीडियो को देखने के बाद। बट यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा देता हूं स्मार्ट मनी कंसेप्ट का। उसमें क्या होता है कि देखिए अगर आपको कभी दिखाई दे रहा है मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है, तो आपने क्या करना है, आपने जैसे आपको एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई दी तो आपने क्या करना है, उससे पहले वाली कैंडल का जो हाई था आपने उससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसके बाद वाली कैंडल का जो लो था यानी इससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जब आप ये 2 लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके बाद अगर आपको एक गैप देखने को मिलता है
तो इस गैप को कहा जाता है FVG यानी फेयर वैल्यू गैप। अब अगर आपको कभी चार्ट में इस तरीके का गैप देखने को मिलता है और उसके बाद प्राइस वापस इस लेवल के पास आती है तो यहां से प्राइस के ऊपर बढ़ने के चांसेस होते हैं, यानी ऐसे आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब यहां पर तो आपने देख लिया कि एक FVG बन रहा है, लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए यहां पर हम देखना चाहें कि FVG बन रहा है तो हमने क्या किया, मान लो ये एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल तो बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद वाली कैंडल के लो से लगते हुए हमने लाइन ड्रॉ की और अगर हम उसके पहले वाली कैंडल के हाई से लगते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन यहीं पर है, यानी यहां पर कोई भी गैप नहीं बन रहा है, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर कभी आपको इस तरीके का गैप देखने को मिल जाता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है और इसके हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके पीछे की भी एक साइकोलॉजी है जो कि मैंने स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाली वीडियो में सिखा रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आई होप आज आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि एक चार्ट की रीडिंग करनी कैसे है। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप और फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं ये वाली वीडियो देख लीजिए। अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में पहले सीखना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिए। धन्यवाद।